पाकिस्तान के बालाकोट में मौलाना मसूद अजहर के आतंकी ठिकाने पर बम गिराने के बाद मची तबाही की तस्वीर सामने आई है। आज आपके सामने इन तस्वीरों का खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे मिराज 2000 ने अजहर के खानदान का खात्मा किया था। इन खुलासों के साथ उन सवालों को भी टटोलने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया हमले को लेकर शक जाहिर कर रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बालाकोट आतंकी ठिकाने पर हमले को लेकर अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा आखिर क्या है। बालाकोट के आतंकी कैंप पर बमबारी का सच क्या है? ये सवाल क्यों उठाए गए, किसने उठाए और उठाना सही है या गलत, इन सारे सवालों के जवाब बारी बारी से हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिन तथ्यों और सबूतों के जरिए आपके मन में उठने वाले एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, जिन तथ्यों और सबूतों के जरिए आपके मन में उठने वाले एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पहले सबूत के तौर पर आज आपके सामने सरकार का वो डॉजियर दिखाएंगे। दूसरे सबूत के तौर पर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक अधिकारी का वो बयान दिखाएंगे जिसमें कहा गया है कि बालाकोट पर हमले के लिए LOC क्रॉस नहीं किया गया। तो क्या पाकिस्तान जो बम गिरने के सबूत दिखा रहा है वो उसका क्रिएट किया हुआ है? तीसरा सबूत एक वेब पोर्टल के पत्रकार से फोन पर चश्मदीद ने क्या कहा वो भी बताएंगे। चौथा सबूत मसूद अजहर का साइन बोर्ड दिखाएंगे जो बता रहा है कि बालाकोट में मसूद का मदरसा चलता है। इन सब के अलावा सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा मामले पर संसद की स्थायी समिति में विदेश सचिव से क्या पूछा गया ये भी बताएंगे। तारीख 26 फरवरी, वक्त तड़के 3:30 बजे, जगह बालाकोट, पाकिस्तान। पूरी दुनिया जिस वक्त गहरी नींद में थी उस वक्त मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने बालाकोट की 4 इमारतों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। जैश के मदर से तालीमुल कुरान की 4 इमारतें मटिया में, ये दावा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक अधिकारी के हवाले से किया है। लेकिन सरकार के दूसरे अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहकर पूरे देश को चौंका दिया है कि बॉर्डर क्रॉस कर नहीं हुआ बालाकोट पर हमला। वायुसेना LOC क्रॉस करना चाहती थी तो फिर कैसे हुआ बालाकोट पर हमला? अंग्रेजी अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि LOC के इस तरफ से ही S-2000 PGM बम फायर किए गए। साथ ही ये भी कहा गया है कि इजरायली बम S-2000 PGM को करीब 100 किलोमीटर की दूरी से फायर किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी दावों के उलट हमारी वायुसेना के फाइटर जेट LOC के पार गए ही नहीं। इस दावे के बाद बालाकोट आतंकी कैंप पर हमले की पूरी थ्योरी बदलती नजर आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने सरकारी सूत्रों से यह भी दावा किया है कि ऑपरेशन में मदरसा तालीमुल कुरान के परिसर की 4 इमारतों पर बम गिराए गए। तकनीकी इंटेलिजेंस की सीमाओं और ग्राउंडेड इंटेलिजेंस की कमी के चलते हमले में मारे गए आतंकियों का कोई भी आकलन करना पूरी तरह काल्पनिक है। There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended.
However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of deaths. लेकिन सरकारी सूत्र के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार की तस्वीरें हैं। SAR में 4 इमारतों के खत्म होने के सबूत हैं। सूत्रों, सरकारी दावों और वायुसेना के बयान से अब तक 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, अपनी सरजमी से किया गया बालाकोट आतंकी कैंप पर हमला। दूसरी बात, अपनी धरती से सीधे इजरायली बम से हमला किया गया। तीसरी बात, बालाकोट के ठिकाने पर हमले में आतंकी कैंप का खात्मा हुआ। और चौथी बात, हमले में कितने लोग मारे गए ये बताना मुश्किल है। अब आगे गौर से सुनिए। इंडियन एक्सप्रेस ने सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा है कि हमारे पास SAR इमेजरी के रूप में सबूत हैं कि एक इमारत गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल हो रही थी, जहां मौलाना मसूद अजहर का भाई रहता था। एक L आकार की इमारत है जहां ट्रेनर्स रहा करते थे। एक 2 मंजिला बिल्डिंग रंगरूटों के लिए थी और एक अन्य इमारत में वो रहते थे जिनकी ट्रेनिंग आखिरी दौर में होती थी। इन सभी को बमों से निशाना बनाया गया। अब सरकार ने जो डॉजियर सौंपा है उसे देखिए। डॉजर के 9वें, 13वें और 15वें पन्ने पर उन 4 इमारतों की तस्वीरें भी साफ साफ दिख रही हैं, जिसके बारे में सरकारी अधिकारी ने दावा किया है। सबसे पहले डॉजियर के 9वें पन्ने पर देखिए। यह है आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का गेस्ट हाउस, जिसका इस्तेमाल मौलाना मसूद अजहर का भाई करता था। डॉजियर के 13वें पन्ने पर 2 इमारतों के अंदर की तस्वीरें दिख रही हैं। बैनर पोस्टर से सजी इस इमारत के बारे में बताया गया है कि इसी में 1 अप्रैल 2018 को मौलाना मसूद अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ने आतंकियों की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया था। अब देखिए 15वें पन्ने पर वो चौथी इमारत है, बालाकोट रोड जावा मानसेरा। अब यहाँ देखिए, लिखा है ज़ेरे सरपरस्ती यानी चलाने वाला कौन है। नीचे लिखा है मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर। इसके बगल में लिखा है डिपार्टमेंट कुरान याद कराना, दर्श निजामी, अरबी जुबान की तालीम। यहाँ केयर टेकर का नाम लिखा है मोहम्मद यूसुफ अजहर। ये साइन बोर्ड इस बात का सबूत है कि बालाकोट में मदरसा तालीम उल कुरान के नाम से मौलाना मसूद अजहर का आतंकी कैंप चल रहा था। लेकिन अल जजीरा के वेबसाइट ने दावा किया है कि हमले के बाद ये साइन बोर्ड नहीं दिखा। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने अजहर के आतंकी कैंप का साइन बोर्ड क्यों हटाया? पाकिस्तान की सरकार ने अब तक वहां पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया? हमले के बाद इस इलाके को पाकिस्तान ने सील क्यों कर दिया? चलिए अब हमले को लेकर चौथा दावा क्या है वो दिखाते हैं। एक अंग्रेजी पोर्टल के पत्रकार फ्रांसेस्का मरीनो ने दावा किया है कि उसे एक चश्मदीद ने फोन कर कहा कि 26 फरवरी की सुबह उसने 35 शवों को एम्बुलेंस में जाते हुए देखा। आगे देखिए, यहाँ लिखा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक जाना माना अधिकारी कर्नल सलीम मारा गया, जबकि कर्नल जरार जाकरी जख्मी हुआ। IED स्पेशलिस्ट जैश ए मोहम्मद का ट्रेनर मुफ्ती मोइन भी मारा गया। मतलब साफ है, पाकिस्तान कह रहा है घर में घुसकर मारा। सरकारी सूत्रों का दावा है कि घुसकर नहीं, अपने घर में रहकर मारा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इजरायली बम से मारा, जिसकी ताकत इतनी होती है कि जहां गिरता है वहां जमीन टीला नुमा बन जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो तस्वीर दिखाई उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। इसी ऊहापोह में सुरक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई और विदेश सचिव से विपक्षी सांसदों ने पूछा कि सच क्या है, बता दीजिए, ताकि इंटरनेशनल मीडिया जो उलूल जुलूल बातें फैला रहा है वो बंद हो। इस बीच विपक्ष ने सरकार से ये भी कहा कि ये जीत पूरे देश की जीत है, सरकार इसे अपनी जीत न बताए। जहां कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां अपने शहीदों का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं और देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, वहां रूलिंग पार्टी को भी ऐसे मौके राजनीति करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसी हमें उनसे अपेक्षा है। ये भी सच है कि सेना की ताकत पूरे देश की ताकत है।
अगर देश मजबूत है तो हमारी सेना मजबूत है और जनता का मनोबल अटल है तो फिर हमारी सेना अच्छों को छठी का दूध याद दिलाने में पूरी तरह सक्षम है। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। पीजीएम बॉम्ब यानी टारगेट की तबाही और बर्बादी की गारंटी। बालाकोट में जैश के टेरर कैंप पर हमले के लिए मिराज फाइटर जेट से यही बम दागे गए थे। हिंदुस्तान को ये बम इजराइल से मिले हैं और इनकी खासियत है कि ये करीब 100 किलोमीटर दूर से ही लक्ष्य पर अचूक वार कर उसे खत्म कर देते हैं। कितना घातक और सटीक है ये बम, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ इसी तरह मिराज 2000 ने बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकाने को तबाह किया। कुछ इसी तरह हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों ने मसूद अजहर के भाई और आतंकियों की फौज को खाक कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये इजराइल का वही स्पाइस 2000 पीजीएम बम है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के टेरर कैंप पर हमले के लिए किया गया। सैन्य सूत्रों की माने तो वायुसेना ने बिना एलओसी पार किए भारत की हवाई सीमा में रहते हुए ही पीजीएम फायर किए, जिसने करीब 80 से 90 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के ठिकाने पर सटीक वार किया। स्पाइस 2000 बॉम्ब यूज हुआ है तो उसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। इसका ये मतलब हुआ कि ये वो बॉम्ब है जो डम बॉम्ब को हम कन्वर्ट करते हैं एक लेजर गाइडेड या एक प्रिसिजन वेपन के अंदर। और ये वाला जो बॉम्ब है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यूज्ड जीपीएस बॉम्ब है, यानी कि इसे ईओ जीपीएस बॉम्ब बोला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो इसके लिए आपको उस इजरायली बम के बारे में समझना होगा जिसका इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। स्पाइस 2000 पीजीएम को 100 किलोमीटर दूर से फायर किया जा सकता है। यह बम बेहद सटीक और जैमर प्रूफ है, यानी कोई इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। यह दिन हो या रात किसी भी समय टारगेट पर अचूक वार करने में सक्षम है। खराब मौसम और घने बादलों में भी यह लक्ष्य पर आसानी से वार कर सकता है। अब सवाल है कि इतनी दूर से और खराब मौसम में भी यह बम अपने टारगेट को कैसे ढूंढ लेता है। तो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ टारगेट एरिया सेलेक्ट किए जा रहे हैं। एक बार हमले की जगह तय करने के बाद इन लड़ाकू विमानों को S-2000 पीजीएम से लैस किया गया, जिसके बाद ये फाइटर जेट अपने मिशन के लिए रवाना हो गए। ये लड़ाकू विमान जब लक्ष्य से करीब 100 किलोमीटर दूर थे तो हजारों फीट की ऊंचाई से ही सिर्फ एक बटन दबाया और इस इजरायली बम ने अपना टारगेट ढूंढ लिया। बॉम्ब 60 किलोमीटर की रेंज का होता है, तो 60 किलोमीटर दूरी से इसको रिलीज करके या तो जीपीएस के थ्रू जाने दें और वापस आ जाएं, या अगर इसको प्रिसीजन में एंड तक गाइड करना है तो फिर आगे भी एयरक्राफ्ट को आना पड़ेगा। क्योंकि ये टारगेट 80 किलोमीटर के आसपास है तो इसमें एलओसी क्रॉस करना जरूरी पड़ जाता है। खास बात यह है कि ये इजरायली बम जिस ठिकाने को टारगेट करके गिराया जाता है सिर्फ उसी को हिट करता है, यानी आसपास की किसी भी इमारत या कंस्ट्रक्शन को कोई नुकसान नहीं होता। घनी आबादी वाला इलाका हो या कोई दुर्गम पहाड़, ये बम वहीं वार करता है जहां इसे करना होता है। इतना ही नहीं, आमतौर पर जो बम होते हैं वो गिरते ही ब्लास्ट हो जाते हैं और पूरी इमारत खाक हो जाती है, पर ये इजरायली बम सीधे इमारत को नष्ट नहीं करते बल्कि उसके अंदर गिरने के बाद फटते हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक स्पाइस 2000 पीजीएम पहले छत के जरिए भीतर घुसता है, फिर कुछ देर के बाद विस्फोट होता है। यह बम कमांड और कंट्रोल सेंटर उड़ाने के लिए है
और इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाता। सॉफ्टवेयर में छत किस तरह की है, उसकी मोटाई, मटेरियल क्या है, ये फीड करना पड़ता है। इसी के हिसाब से पीजीएम कितनी देर बाद फटेगा ये तय किया जाता है। बालाकोट के आतंकी ठिकाने पर इजरायली बम से हमले के बाद सरकारी सूत्रों का दावा है कि जैश के ट्रेनिंग सेंटर की इमारतों की छतें नालीदार जस्ती लोहे की चादरों से बनी थी और एसएआर की तस्वीरों से पता चलता है कि हमले के अगले दिन ये छतें गायब हो गई थी, जिन्हें 2 दिन बाद रिपेयर कर दिया गया। इसलिए तकनीकी इंटेलिजेंस को नुकसान का आकलन करने में मुश्किल हो रही है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस हमले में कितने आतंकी मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।